जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था वर्णिका में हमें कितने चैप्टर पढ़ने होते हैं। वर्णिका में कुल हमें 5 चैप्टर पढ़ने होते हैं। जो क्लास 10th का पतली वाली जो बुक है उसमें 5 चैप्टर है। हमने बताया था कि अगले वीडियो में हम एक एक वीडियो करके 5 वीडियो लाएंगे, जिसमें हर एक वीडियो में आपका एक चैप्टर क्लियर होगा। और एक वीडियो लाएंगे ऑब्जेक्टिव का, जो उस वीडियो इस जो चैप्टर पढ़ाएंगे उस चैप्टर से रिलेटेड उस वीडियो में उसका ऑब्जेक्टिव भी आया रहेगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो सेकेंड हिंदी का है। सेकेंड हिंदी जिसको हम वर्णिका कहते हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर है दही वाली मगम्मा। जो दही वाली जो मगम्मा है वह एक कन्नड़ कहानी है। दही वाली मगम्मा किस कहानी, कौन सा कहानी है? कन्नड़ कहानी। कन्नड़ कहानी है। और इसका कोई भी जो कन्नड़ भाषा कहानी है उसका हम लोग कन्नड़ हम लोग जानते नहीं उसका, ताकि हम उस कहानी को हम पढ़ सके, इसलिए इसका कोई हिंदी अनुवादक भी होगा। इसका हिंदी अनुवादक भी है। चलिए आगे वीडियो में हम बात करते हैं कि इनका कौन हिंदी अनुवादक है। सबसे पहले इस दही वाली मगम्मा को शुरू करने से पहले या कहानी जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी हो जाएगा कि इस जो कहानी के लिखे हैं उसके बारे में लेखक परिचय क्या है। चलिए जानते हैं लेखक परिचय क्या है। सबसे पहले लेखक परिचय में जानेंगे, क्योंकि लेखक परिचय से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। लेखक परिचय से भी कभी कभार 1-2 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेखक परिचय। लेखक परिचय में देखेंगे जो दही वाली मगम्मा जो लेखक हैं, दही वाली जो मगम्मा एक कहानी है, जो कन्नड़ कहानी है, इनका लेखक के बारे में सबसे पहले जानेंगे। लेखक देखिए जिसका नाम है श्रीनिवास नाम है। क्या नाम है लेखक का? श्रीनिवास नाम है। श्रीनिवास का पूरा नाम इनका नाम क्या है? श्रीनिवास है। श्रीनिवास का जो पूरा नाम है वो मस्ती वेंकटेश अयंगार है। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मस्ती वेंकटेश अयंगार है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो दही वाली मगम्मा है श्रीनिवास, दही वाली मगम्मा के लेखक जो है श्रीनिवास, उनका पूरा नाम क्या है? आप बोलिएगा मस्ती वेंकटेश अयंगार है। क्या है? ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, एक बार ऑब्जेक्टिव पूरा नाम पूछ दिया था। इसलिए आपको ध्यान रखना है, उसका नाम तो श्रीनिवास याद रखना ही रखना है, उसका पूरा नाम भी याद रखना है। क्या है? मस्ती वेंकटेश अयंगार नाम है। उनका जन्म देखते हैं। जन्म भी एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए आपको जन्म भी नजरअंदाज नहीं करना है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसका जन्म जो है, जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 6 जून 1891। इसको याद करने का तरीका क्या है? सबसे पहले देखिए 6 जून 1891 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी जन्म कब हुआ था? 1891 ईस्वी में ही हुआ था। इसलिए आपको जन्म याद रखना है कि हिंदी का जो मोटी वाली चैप्टर है श्रम विभाग जाति प्रथा, उनका उस भी हिंदी में सबसे पहला चैप्टर क्या है? श्रम विभाग जाति प्रथा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। इसलिए इसका भी फर्स्ट चैप्टर जो दही वाली मगम्मा है, इनका भी लेखक का जन्म कब हुआ था? 1891 ईस्वी में। उससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, आप भूलिएगा नहीं। तो इसका जन्म कब हुआ था? 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था आपसे पूछा जाएगा, आप बोलिएगा कोलार कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में हुआ था। ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। हिंदी आप देखते हैं जो कन्नड़ कहानी है, कन्नड़ हम लोग पढ़ेंगे नहीं, इसके लिए हमको क्या चाहिए? हिंदी अनुवाद चाहिए, ताकि हम आसानी से उस कहानी को पढ़ के समझ सकते हैं। इसका हिंदी अनुवादक जो देखिए, कन्नड़ का हिंदी अनुवाद कौन किए थे? इनका जो कहानी है दही वाली मगम्मा, इनका हिंदी अनुवाद B.R. नारायण किए थे। कौन किए थे? B.R. नारायण किए थे। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछने की प्रबल संभावना रहती है, आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसका हिंदी अनुवादक भी याद रखिएगा, B.R. नारायण किया था। और उसके बाद देखते हैं, और कुछ इसमें की पॉइंट है जो आपको याद रखना ही रखना है। इस कहानी यानी कन्नड़ कहानी जो है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। उसके बाद जो एक और की पॉइंट है, ये कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है, क्योंकि कन्नड़ भाषा की कहानी है। और मतलब बात लाजमी है कि कन्नड़ भाषा की कहानी है, कन्नड़ ही कवि होगा। कवि जो है मतलब कन्नड़ भाषा जो कवि थे वो क्या है? सर्वाधिक प्रतिष्ठित और रचनाकारों में एक। इनका भी नाम मतलब सबसे अधिक मतलब प्रतिष्ठित में इनका भी नाम बेशुमार है, इनका भी नाम आता है। उनमें से एक भी ये भी है। कौन? श्रीनिवास यानी मस्ती वेंकटेश अयंगार। उनके पास एक और की पॉइंट है, उनके कहानी संकलन यानी सन्ना केथेगुलु को 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी एक की पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए श्रीनिवास के साथ कौन सा मतलब कहानी है या उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको बोलना है, क्या बोलना है?
सन्ना कथे गुलू। क्या बोलना है? सन्ना कथे गुलू। एक ऐसा मतलब कहानी है या कहानी संकलन है जिसको 1968 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। यानी साहित्य अकादमी मतलब पुरस्कार जो है इनको सम्मानित किया गया था। उम्मीद करते होंगे आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाली ना हो। चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, तब तक इसके बाद हम कहानी को बताएंगे। उम्मीद करते हैं आप नोट डाउन करिए जल्दी से। उम्मीद करते होंगे आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आइए कहानी को जानते हैं। कहानी क्या है दही वाली मगामा में, कहानी कौन सा कहानी है आइए जानते हैं। आप देख रहे होंगे, इससे देखकर घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि हम आपको ये जितना भी लिखे हैं आपको याद कर देंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है और आपको हम शॉर्ट रिवीजन कराना चाहते हैं कि एक ही स्लाइड में आपको कम समय में पूरा याद हो जाए। आपके पास अभी उतना टाइम बचा हुआ नहीं है कि आप 2 घंटा 3 घंटा का लेक्चर देख सकते हैं और कहानी को सुन सकते हैं। आपके लिए बहुत शॉर्ट में आपको बताया जाएगा, शॉर्ट में मतलब संपूर्ण बताया जाएगा, लेकिन शॉर्ट में बताया जाएगा, जिसको आप 5 मिनट के अंदर आप सिर्फ एक बार रिविजन मारिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, आपका ये अध्याय जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि दही वाली मगामा में कौन सा कहानी है और कौन कौन सा पात्र है। आप जानते होंगे इतना आप जो देख रहे हैं इसे घबराना नहीं है, आपको एक एक याद हो जाएगा। आप ध्यान से सिर्फ देखिए, जहां जहां हम बताएंगे वहां आपको ध्यान देना है और आपको सारा का सारा याद होता चला जाएगा। तो देखिए पहले दही वाली मगम्मा जो है एक कन्नड़ कहानी है। कौन सा कहानी है? एक कन्नड़ कहानी है। ये बात आपको याद रखना है कि आपको एग्जाम में पूछेगा कि दही वाली मगम्मा जो है ऐसा ये कौन सी कहानी है। आपको बोलना है दही वाली मगम्मा एक कन्नड़ कहानी है। आपको पिछले अभी कुछ देर पहले ही आपको बताए थे दही वाली मगम्मा जो है लेखक कौन है? श्रीनिवास है और उनका पूरा नाम क्या है? मस्ती वेंकटेश अयंगार है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं दही वाली मगम्मा में कौन सा कहानी है। इस दही वाली मगम्मा में एक औरत है, एक औरत के बारे में कहानी बताया गया जो कि सभी घर में मतलब ऐसा ये कहानी देखने को मिलता है। दही वाली मगम्मा में एक औरत रहती है जिस औरत का नाम रहता है मगम्मा। आपको पूछा जाएगा मगम्मा कहानी में मेन मुख्य पात्रा यानी मेन रोल जो है कौन करती है, कौन अदा करती है, वो आपको कहना है मगम्मा। दही वाली मगम्मा में एक औरत रहती है जिसका नाम है मगम्मा। क्या है? मगम्मा। और वो दही बेचने का काम करती है। आपको ये जो शीर्षक दिया गया है कहानी के, इससे आपको पता चलता होगा दही वाली मगम्मा यानी दही बेचने वाली मगम्मा। आपसे ये पूछाएगा कि जो दही बेचती थी मगम्मा जो है क्या बेचती थी? आपको बोलना है दही बेचती थी मगम्मा। आप देखते हैं दही वाली मगम्मा को एक बेटा और एक बहू थी। क्या थी? एक बेटा और एक बहू थी। इसलिए हमने क्या किया, एक बेटा और एक बहू, इसको मतलब डायग्राम बना के हमने समझा दिया। बेटा का नाम मेंशन नहीं किया गया है। आप लोग को बेटा का नाम याद नहीं रखना है, मेंशन भी इसमें नहीं किया गया है। बहू का नाम जो है मेंशन किया गया है, इसका नाम है नजम्मा। क्या है? नजम्मा। आपको ये याद रखना है कि मगम्मा के बहू का क्या नाम थी? नजम्मा थी। क्या थी? नजम्मा थी। आपको बात याद रखना है। और बहू के पास एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम क्या, उसका भी नाम मेंशन नहीं है। जो छोटा सा बच्चा था, एक बेटा था किसके पास? उसके मगम्मा के बहू के पास एक छोटा सा बेटा था, उसका नाम मेंशन नहीं किया गया है। और सिर्फ यह याद रखना है कि मगम्मा के एक पोता यानी बहू का क्या हुआ? बेटा हुआ। क्या हुआ? बेटा। बहू का बेटा और मगम्मा का पोता। आपसे पूछा जाएगा मगम्मा के पास कितने बेटा थे, कितने पोता था? आपको बोलना है एक पोता था। आपसे पूछा जाएगा बहू के पास कितने बेटा था? उसके पास एक बेटा था। ये याद रखना है, बहू का नाम नजम्मा याद रखना है। तो ये कहानी में ये कहानी जो दिया गया है, मतलब दही वाली जो मगम्मा है ये दही बेचने जाती है। कहाँ जाती है दही बेचने, इसके बारे में आपको आइए बताते हैं। ये मगम्मा जो है मानिए मगम्मा का, और ये भी पूछा जाएगा मगम्मा का घर कहाँ है। आपको ध्यान रखना है मगम्मा का जो घर है ये वेंकटपुर है। कहाँ है? वेंकटपुर। ये कहानी में दिया गया है कि मगम्मा का जो घर है वो वेंकटपुर है, जो अबलूर के पास अवस्थित है। किसके पास है? किस गांव के पास अवस्थित? किस गांव के पास है? अबलूर के पास। ये याद रखना है, अबलूर के पास है। किसके पास है? अबलूर के पास है, लेकिन वेंकटपुर में इसका गांव है। ये क्वेश्चन आप उम्मीद करते हैं आप लोग इसे याद रखना है और इसे मतलब भूलना भी नहीं है। अब आइए अबलूर के पास उसका गांव है जिसका नाम है वेंकटपुर। और वेंकटपुर से वो रास्ते से होकर कहाँ जाती है, मतलब दही बेचने?
आपको याद रखना है, दही बेचने बेंगलोर जाती है। कहाँ जाती है दही बेचने? बेंगलोर जाती है दही बेचने। और बेंगलोर में ही एक माजी रहती है जिसके पास वहाँ हर रोज दही देती है जब जरूरत पड़ती है माजी को। तो मगम्मा आती है और बेंगलोर जाती है दही बेचने के लिए, और बेंगलोर में ही एक माजी रहती है जिसको मगम्मा डेली दही देती है जब उसको जरूरत पड़ती है तब। तो मगम्मा दही बेचने जाती है, डेली का काम वही करती है मगम्मा, क्योंकि मगम्मा का काम है दही बेचना और घर आना, वही से जो आमदनी होता है उसी से वो अपना घर चलाती है। अब मगम्मा के एक और आदत था कि वो क्या कहते हैं, पान और सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? पान और सुपारी। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मगम्मा जो है क्या खाती थी। आपको बोलना है मगम्मा जो है पान और सुपारी खाती थी। देखिए मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी? बेंगलोर जाती है। बेंगलोर में किसको दही देती थी? माँ जी को। एक माँ जी है, इसको दही देती है, जो कि लेखिका ही है। माँ जी को क्या देती थी? दही देती थी। और उसके बाद दही देने के बाद फिर उसी रास्ते से वह घर वापस आती थी। क्या आती थी? वापस आती थी। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब घर वापस आती थी तो कुआं कहाँ में पड़ता था? आपको बोलना है रास्ते में कुआं पड़ता था। कहाँ कुआं पड़ता था? ये देखिए कुआं का हमने चित्र बना दिया है, जिससे कि आपके दिमाग में एक बच्चा आ गया था, इसलिए मतलब डिस्टर्ब हो गया था। चलिए आपको बताते हैं। मगम्मा जो थी दही बेच के जब आती थी तो उसको आपसे पूछा जाएगा कि कुआं कहाँ में मिलता था उसको, मगम्मा को। आपको बोलना है रास्ते में कुआं मिलता था। और पूछेगा रास्ते में जो कुआं था उसका कुआं का नाम क्या था? आपको बोलना है वो जो कुआं था उसका नाम क्या था? अमराई कुआं था। क्या नाम था? अमराई कुआं था। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अमराई कुआं कहाँ था। आपको बोलना है अमराई जो कुआं था काम था रास्ते के बगल में थी, रास्ते में था, काम था रास्ते में था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जब मगम्मा दही बेच के वापस घर आती थी, वेंकटपुर जब वापस घर आती थी, तो उसे कुएं के पास एक अमराई जो कुआं था उस कुएं के पास एक रगम्पा था। क्या? रगम्पा नाम का कोई जुएरी आदमी था, जुआ खेलता था। रगम्पा जो था क्या खेलता था? जुआरी आदमी था। कैसा आदमी था? जुआरी। और मगम्मा से कुछ रुपया लेना चाहता था। और एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है, मगम्मा जो थी उसके जो पति थे, उनके हस्बैंड जो थे वो मर चुके थे। इसी रगम्पा जो था उससे कुछ रुपया लेना चाहता था और बोल रहा था कि कुछ मगम्मा रुपया दो। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में कि कौन मगम्मा से रुपया मांगना चाहता था। तो आपको बोलना है जुआरी जो था, रगम्पा जो था, वो मगम्मा से रुपया मांगना चाहता था। और मगम्मा जब आती थी तो कुआं कहाँ में मिलता था? रास्ते में मिलता था। काम मिलता था रास्ते में। और कुआं का नाम क्या था? अमराई कुआं था। क्या था? अमराई कुआं था। और अभी आपको बताया जो मगम्मा का पति थे वो क्या हो चुके थे? और मर चुके थे। क्या हो चुके थे? मर चुके थे। ये कहानी में अब शुरुआत यहाँ से मतलब कहानी शुरू होता है कि कहानी में कहाँ से इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। जब मगम्मा डेली दही बेचने जाती थी, दही बेच के आती थी, और जो भी उससे उसको कोई रुपया आमदनी होता था उसी से अपना घर वो चलाती थी। एक दिन हुआ कि जो इसका छोटा जो पोता था, मगम्मा का छोटा पोता, उसके लिए मगम्मा जो है बाहर से मिठाई और दही लेकर आती। दही क्योंकि दही बेचती थी तो उसके पास दही की कमी नहीं रहती थी, वो दही तो देती ही थी। और जब कुछ रुपया का सामान दही बिक जाता था तो वापस घर आते वक्त अपने पोते के लिए, छोटा जो पोता था यानी बहू का लड़का के लिए कुछ मिठाइयाँ भी लाया करती थी। क्या लाया करती थी? मिठाइयाँ भी लाया करती थी। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मगम्मा अपने पोते को क्या देती है। आपको बोलना है मगम्मा अपने पोते को मिठाइयाँ अथवा दही देती है। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है। और जब एक दिन की बात है, जब मगम्मा मतलब दही बेच के वापस आ रही थी तो मतलब जो मगम्मा की बहू थी नजम्मा, वो अपने बेटे को मार रही थी। क्या कर रही थी? मार रही थी। कोई बदमाशी किया होगा, इसलिए नजम्मा जो थी अपने बेटे को मार रही थी। जब उसकी मगम्मा जब उधर से आती हुई देखी कि मेरे पोते को मार रही है नजम्मा, तो वो एक शब्द बोली जिसके कारण मतलब विवाद मतलब शुरू हो गया। क्या उस शब्द क्या बोली? क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही है? ऐसा शब्द मगम्मा ने बोली। किसको? नजम्मा को बोली, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही है? इसी के कारण विवाद खड़ा हो गया और नजम्मा और मगम्मा के बीच लड़ाई हो गया। और नजम्मा ने कहा मगम्मा को, क्यों, मेरा छोटा बेटा है, मैं क्यों नहीं मार सकती, मैं नहीं मारूंगी तो
कौन मारेगी, तुम ही मतलब मेरे छोटे बेटे को मन बढ़ा दी हो और इसी कारण यह बदमाशी करता है, मेरा बात भी नहीं मानता है। तो इसके कारण विवाद पूरा घर में छिड़ गया। विवाद यहाँ तक छिड़ गया कि मगम्मा और नजम्मा एक दूसरे को देखना नहीं चाहती थी। अलग खाना मतलब जो मगम्मा जो थी, मगम्मा अपने बेटे को कहती थी अपने बहू को, अपनी पत्नी को समझा लो, क्योंकि ये हमसे हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है। तो इसका बेटा करता है मैं इस सब झगड़ा में पड़ने वाला नहीं हूँ, तुम और नजम्मा और तुम देख लो, हम इसमें पड़ने वाले नहीं है। इससे मगम्मा को और दिल में चोट पहुंचा और वहाँ मतलब अपने बेटे से कहा कि अगर तुम मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहते हो तो मुझे अलग कर दो। तो उसका बेटा भी फिर जवाब दिया ठीक है, मैं आपको जबरदस्ती अगर मैं आपको जबरदस्ती रखना नहीं चाहता हूँ, अगर आप रहना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिए, अगर आप नहीं रहना चाहते हैं तो मत रहिए। कौन बोला? इसका बेटा बोला मगम्मा को। मगम्मा को और तकलीफ हो गया और मगम्मा दोपहर में ही अपने बेटे से, अपनी बहू नजम्मा से अलग हो गया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मगम्मा थी अपने बेटे यानी अपनी नजम्मा से कब अलग हो गया, तो आपको बोलना है दोपहर में अलग हो गया था। ये भी क्वेश्चन है। और जब ये तो बात लड़ाई हो गया तब मगम्मा फिर अकेले रहती थी, अकेले खाना बनाती थी, सब काम अकेले करती थी और दही बेचने जाती थी और दही बेच के जो रुपा आता था वो रुपा किसी को नहीं देती थी और अपने पास रखती थी। और भी आपको बताए थे कि जो जुआरी था, इस जुआरी को भी पता चल गया था कि मगम्मा जो है अपने मतलब घर में लड़ी हुई है और रुपया किसी को नहीं देती है और किसी को नहीं देती है। और जब मगम्मा दही बेच के आती थी तो जो जुआरी रगम्पा था उससे रुपया लेना चाहता था, क्योंकि मगम्मा के पास रुपया था और जुआरी ये भी जानता था मगम्मा किसी को रुपया नहीं देता, इसलिए मगम्मा के पास बहुत रुपया होगा और इससे हमें रुपया कैसे भी कर ले ले। और एक कहानी आप जब पढ़िएगा, कहानी में एक ऐसा भी वर्णन है कि मगम्मा जो है, मगम्मा का एक जुआरी जो है हाथ पकड़ लेता है। क्या कर लेता है? जुआरी हाथ पकड़ लेता है। इसलिए एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रास्ते में जो अमराई कुआं थी, कौन कुआं थी? अमराई कुआं थी रास्ते में, तो कौन मतलब मगम्मा का हाथ पकड़ लिया था? आपको बोलना है जुआरी जो था रगम्पा हाथ पकड़ लिया था। और इसी तरह मतलब मगम्मा दही बेच के आती थी और मतलब अपना भरण पोषण करती थी और लेकिन छुपा के अपने पोते के लिए वहाँ मिठाइयाँ और दही लाती थी। और इसका जो छोटा पोता भी था वो अपने दादी माँ से बहुत प्यार करती थी और दादी भी जो थी अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार करता था। जब दादी आती थी तो इसका जो पोता था, मतलब मगम्मा का जो पोता था, वहाँ दौड़ के जाता था और अपनी दादी के गोद में बैठ जाता था और उसकी दादी जो है अपने मतलब जो मत्थे पे ले जाता है उसको उसमें से कुछ मिठाइयाँ निकाल कर अपने पोते को देता था। जब मिठाइयाँ जब पोते को देता था तो उसकी मम्मी नजम्मा अगर देख लेता था कि हमारे बेटे को मिठाई दे रहा है मगम्मा, तो वो अपने बेटे को वहां से खींच कर ले जाता और उसे बाद में उसे बहुत मारता कि मतलब मगम्मा से जो अगर तुम्हारी दादी कुछ भी दे तो उसे कुछ नहीं लेना है। क्या नहीं करना है? कुछ नहीं लेना है। फिर बच्चा कहाँ मानने वाला था? बच्चा तो बच्चा होता है। दादी से क्या करता था? बहुत प्यार करता था। मार खाने के बावजूद भी जब दादी उसकी मतलब दही बेच के आती थी तो वह फिर भी क्या करती थी? उससे मतलब मिठाइयाँ लेती थी और उसके पास जाती थी और उसके पास रहती थी। एक ना ये सब जो कहानी इसके घर पे हो रहा था, मगम्मा क्या करती है, सब कहानी औरत का आदत भी होता है कि मगम्मा क्या करती है, जितना भी इसके घर का कहानी है, क्या है इसके घर का कहानी है, जब यह दही बेचने जाती थी, बेंगलोर दही बेचने जाती थी तो माँ जी को सब बात कहानी सुनाती थी। क्या करती थी? सुनाती थी। किसको सुनाती थी? अब माँ जी को सब कहानी ये सुनाती थी। तो माँ जी भी मतलब बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनती भी थी और वो भी कहानी माँ जी भी अपने घर की कहानी सुनाती थी। और मगम्मा के पास आप जानते हैं बहुत दिन से नजम्मा से अलग हो गया था, उसके पास बहुत ज़्यादा रुपया था और मतलब जुआरी जो रगम्पा था ये परेशान करता था, रुपया मांगता था। इसलिए जो मगम्मा जो थी, मगम्मा वो किसको रुपया देना, माँ जी को रुपया मतलब देने के लिए बोले कि माँ जी मेरे पास रुपया बहुत है और एक जुआरी है जिसका नाम रगम्पा है, वो मेरे से रुपया लेना चाहता है, छीनना चाहता है। इसलिए माँ जी मैं चाहता हूँ माँ जी आप मेरी रुपया आप ही के पास मतलब आप ही रुपया ले ले। लेकिन माँ जी मना कर देती है कि मैं अपने आदमी से पूछूंगा उसके बाद तुम्हारी रुपया लूंगा। कौन बोलती है? माँ जी बोलती है मगम्मा को, मैं अपने पति यानी हस्बैंड यानी आदमी से पूछकर तुम्हारी रुपया
लूंगा। ये कौन बोलती है? मगम्मा बोलती है। क्या बोलती है? मगम्मा बोलती है, माँ जी को बोलती है। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है, बिहार बोर्ड में पूछा है कि मगम्मा जो थी रुपया किसको देना चाहती थी? आपको बोलना मगम्मा जो थी रुपया माँ जी को देना चाहती थी। किसको देना चाहती थी? माँ जी को देना चाहती। अब बताइए आपको इतना याद हुआ कि नहीं? आप जो देख रहे थे पहले कि बहुत सारा है, इसमें कुछ नहीं है, आपको याद रखना है। दही वाली मगम्मा एक कन्नड़ कहानी है जिसका लेखक श्रीनिवास पहले कुछ देर पहले आपको बताए थे। दही वाली मगम्मा में एक औरत रहती है जिसका नाम था मगम्मा। मगम्मा का पति मर चुका है। मगम्मा के एक बेटा और एक बहू जिसका नाम नजम्मा था। नजम्मा के पास एक बेटा था मतलब जो मगम्मा के एक पोता भी है जिसका नाम मेंशन नहीं किया गया है। लड़ाई कब से शुरू होता है? आपको बताए थे जब मगम्मा मगम्मा देखती है नजम्मा को कि अपने बेटे को मार रही है, तो मगम्मा क्या बोलती है? क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही है? जिस कारण से विवाद छिड़ जाता है और मगम्मा और नजम्मा के बीच लड़ाई हो जाता है। और आइए इधर आइए, जब मगम्मा दही, आपसे पूछेगा मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी, तो आपको बोलना है मगम्मा दही बेचने बेंगलोर जाती थी। किसको डेली दही देती थी? आपको बोलना है माँ जी को दही डेली देती थी। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि कुआं कहाँ में है? आपको बोलना है कुआं रास्ते में है। कहाँ में है? रास्ते में। रास्ते में कौन सा कुआं है? आपको बोलना है अमराई कुआं है। कहाँ, कौन सा कुआं है? अमराई कुआं है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि जो मगम्मा थी उसका गांव कहाँ था? आपको बोलना है बेंकेटपुर था। कहाँ था? बेंकेटपुर। और बेंकेटपुर में किस गांव के समीप था? आपको बोलना है अबरूल के पास समीप था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा जुआरी का क्या नाम था? आपको बोलना है रंगम्पा नाम था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मगम्मा रुपया किसको देना चाहती थी? आपको बोलना है माँ जी को रुपया देना चाहती थी। आपको बोलेगा कि जो कुआं थी वो कहाँ कुआं था? अमराई कुआं। अमराई कुआं का नाम क्या था? आपको बोलना है अमराई कुआं था। चलिए, आपको ये अगर लिखना हो इसे मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो आप इसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए ताकि आपको 5 मिनट के अंदर पूरा जो चैप्टर है समराइज करने में अच्छा रहे, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत नजदीक आ चुका है, जिसके कारण आप 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो नहीं देख सकते हैं, आप 10-20 मिनट का वीडियो देख सकते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक आगे बताते हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप उस स्लाइड को आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं जो उस स्लाइड में कुछ ऐसा पॉइंट था जो छूट गया था, वो पॉइंट इस स्लाइड में कवर करने वाले हैं। बस अंतिम स्लाइड है, इसके बाद कोई स्लाइड नहीं आएगा। इसी से आपका सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहले बात आपको पहले ही बताए थे मगम्मा क्या खाती थी। आपको याद रखना, पान सुपारी खाती। क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, बार बार पूछता है और सब बच्चे के याद भी रहता है ये क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है, कह मगम्मा अपने बेटे से कब अलग हो गया था? दूसरा क्वेश्चन क्या है? मगम्मा जो है अपने बेटे से कब अलग हो गया था? ये भी आपको याद रखना है, दोपहर में अलग हो गया था। कब अलग हो गया था? दोपहर में अलग हो गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, कब अलग हो गया था? दोपहर में अलग हो गया था। और एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया था कि रगम्पा का गांव कहाँ था? रगम्पा का गांव का क्या नाम था? आपको याद रखना है कि रगम्पा का जो गांव था वो बेंकेटपुर था। जहां मगम्मा का गांव था उसी गांव में क्या था? रगम्पा का भी घर था, यानी बेंकेटपुर ही उसका गांव का नाम था। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे मार देते हैं, अबरूल मार देते हैं, लेकिन इसका गांव क्या था? बेंकेटपुर ही था। नेक्स्ट एक लाइन दिया गया है किताब में, ये कभी कभार पूछ लिया जाता है कि बताइए कि जो लाइन है किस अध्याय से लिया गया है, या ई लाइन मतलब अध्याय से लिया गया, उनका लेखक का क्या नाम है। इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वो लाइन क्या है, चलिए देखते हैं। एक मतलब किताब अगर ये आप देख लेते हैं, इतना स्लाइड याद कर लेते हैं, आपको किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, एग्जाम में बैठकर मतलब सब क्वेश्चन बन जाएगा। आपको खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है। वो भी ऑब्जेक्टिव का भी हम मतलब 30 से 40 ऑब्जेक्टिव का आपको मतलब अगले वीडियो में खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी अध्याय से आपको कराएंगे। चलिए जो देखते हैं कौन इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहा है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी रहती है। आपसे पूछा जाएगा कि उस घर में अब भी सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी रहती है। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? तो आपको आंसर देना है, यह जो कहानी है दही वाली मगम्मा कहानी से ली गई है। दूसरा देखते हैं, दूसरा लाइन इंपॉर्टेंट इस अध्याय में। दूसरा लाइन कौन इंपॉर्टेंट है, उसमें एक अंतिम में दिया गया, जब आप कहानी पढ़ेगा उसमें अंतिम लाइन लिखा हुआ है, पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ सी दशा किसकी है?
आपको पता होगा या ऐसे भी पूछ सकता है कि पानी में खड़े बच्चे की पाँव खींचने वाले मगरमच्छ की सी दशा किसकी है। तो आपको आंसर याद रखना है, किसकी दशा है, बहू की दशा है। किसकी दशा है, बहू की दशा है। क्योंकि ये आपको ऐसा भी पूछा जाएगा कि पानी में खड़े बच्चे के पाँव खींचने की दशा किस बहू की है, या पंक्ति किस अध्याय से लिया गया है। आपको बोलना है दही वाली मगम्मा से यह पंक्ति लिया गया है। या एक और इसी में एक और लाइन है, देखिए कि ऊपर से बांह पकड़कर बचाने की दशा किसकी है। तो आपको याद रखना, ऊपर से बांह पकड़ के बचाने की दशा किसकी है, तो माँ की दशा है। किसकी दशा है, माँ की। किसकी दशा है, माँ की। माँ हमेशा चाहती है कि मेरा बेटा मतलब सही सलामत रहे, वो कहीं कुछ उसे हो ना जाए, इसलिए याद रखना है, ऊपर से बांह पकड़कर बचाने की दशा किसकी है, माँ की है। और पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाले मगरमच्छ सी दशा किसकी है, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, बहू की दशा है। किसकी दशा है, बहू की दशा है। या आपसे इसे पूछ सकता है कि ऊपर से बांह पकड़कर खींचने की दशा माँ की है, और पानी में खड़े बच्चे की मगरमच्छ सी पैर खींचने की दशा किसकी, या जो पंक्ति है किस कहानी से लिया गया है, आपको बोलना है दही वाली मगम्मा से लिया गया। किस कहानी से लिया गया है, दही वाली मगम्मा से लिया गया। एक बात और कि दही वाली जो मगम्मा थी वह जाती थी बेंगलोर दही बेचने के लिए, जाती थी माँ जी के पास। माँ जी को देखती थी, एक माँ जी जो है मखमल का बलोच पहना करती थी। तो वो जो मगम्मा थी उनसे पूछती थी माँ जी से, माँ जी आपने जो मखमल का बलोच पहना है ये कितने रुपया का है, या ये कैसे मीटर देती है। तो माँ जी ने बोला उन्हें कि माँ जी मखमल की ब्लाउज पहनती थी, और मगम्मा ने बोला कितने की है। मगम्मा उनसे पूछती है माँ जी से, माँ जी आप जो मखमल का ब्लाउज पहने ये कितने रुपये मीटर देती है या गज देती है। तो ये देखिए मगम्मा ने पूछे कितने रुपये की गज देती है, तो माँ जी बोलती है 7 से 8 रुपये गज। यहाँ लिखना है, क्या लिखना है, गज लिखना है, गज। आपको ऑप्शन रहेगा मीटर रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा, तब आपको क्या मारना है, गज मारना है। क्या मारना है, गज मारना है। उम्मीद करते होंगे इससे आपको एक भी मतलब अच्छा समझ गए होंगे, और इससे आपके बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और मतलब इसको क्या करना है, याद करना है, या तो नहीं तो कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका सारा ऑब्जेक्टिव जितना बन सकता है, कम से कम 30 से 40 ऑब्जेक्टिव जितना बन सकता है वो सारा ऑब्जेक्टिव हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।